तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। समुद्र के तट पर एक छोटा सा द्वीप था जहां तपन नाम का एक मछुआरा रहता था। तपन के पास न तो कोई बड़ी नाव थी और न ही जाल। वह केवल तट पर पड़े पत्थरों के बीच से सीपियां और शंख इकट्ठा करता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। उस द्वीप के लोग एक बहुत ही दुर्लभ नीलकमल की खोज में रहते थे, जिसके बारे में मान्यता थी कि वह 100 वर्षों में एक बार समुद्र की लहरों पर प्रकट होता है और जो उसे महादेव को अर्पित करता है उसे अमरता प्राप्त होती है। एक दिन समुद्र में एक बड़ा तूफान आया और तट पर एक बहुत ही मटमैला और कुरूप पत्थर बहकर आ गया। गांव के लोगों ने उसे कूड़ा समझकर दूर फेंक दिया, लेकिन तपन को उस पत्थर में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने उस पत्थर को उठाया, साफ किया और अपनी कुटिया के बाहर रख दिया। वह रोज अपनी सूखी रोटी का एक टुकड़ा उस पत्थर के सामने रखता और कहता, प्रभु, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है, बस यही रूखा सूखा भोजन है, स्वीकार करें। उसी समय वह दुर्लभ नीलकमल समुद्र की सतह पर प्रकट हो गया। पूरे द्वीप में हलचल मच गई। धनी व्यापारी और शक्तिशाली गोताखोर उसे पाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। अंत में गांव के सबसे धनी सेठ ने अपनी तेज नाव और जाल की मदद से उस दिव्य पुष्प को हासिल कर लिया। वह बड़ी धूमधाम से मंदिर की ओर बढ़ा ताकि उसे चढ़ाकर अमर हो सके। उसी रात महादेव एक साधारण बूढ़े भिखारी का रूप धरकर तपन की कुटिया पर आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ मिलेगा? तपन ने बड़े प्रेम से अपनी अंतिम रोटी उस बूढ़े को दे दी। जाते जाते भिखारी ने उस कुरूप पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इसे मंदिर ले जाओ, आज महादेव को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तपन दुविधा में था कि लोग एक पत्थर चढ़ाने पर उसका मजाक उड़ाएंगे, फिर भी वह मंदिर पहुंच गया। मंदिर में सेठ जी ने जैसे ही वह अनमोल नीलकमल शिवलिंग पर चढ़ाया, वह फूल क्षण भर में काला पड़कर राख हो गया। सेठ हैरान रह गया। तभी तपन वहां पहुंचा और उसने झिझकते हुए वह मटमैला पत्थर महादेव के चरणों में रख दिया। जैसे ही वह पत्थर शिवलिंग से छुआ, मंदिर के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ और उस मटमैले पत्थर की ऊपर बड़ी परत टूट गई। उसके भीतर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे मंदिर को सूर्य की तरह आलोकित कर दिया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि हृदय मणि थी, जो सदियों की प्रार्थना से बनती है। आकाशवाणी हुई, राजन, अमरता फूलों या धन से नहीं मिलती। वह नीलकमल केवल एक परीक्षा थी। सेठ ने उसे अहंकार से चढ़ाया, लेकिन तपन ने इस पत्थर को अपना मानकर वर्षों तक प्रेम से सींचा है। महादेव को सुंदर वस्तुएं नहीं, बल्कि भक्त के अंतर्मन की सरलता प्रिय है। तपन को अमरता का वरदान मिला, पर उसने स्वर्ग जाने के बजाय महादेव से यही मांगा कि वह हमेशा उस द्वीप पर रहकर समुद्र की सेवा करता रहे। उस दिन से वह कुरूप पत्थर चैतन्य लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि जिसे दुनिया बेकार समझकर त्याग देती है, यदि उसे प्रेम से संवारा जाए तो वह साक्षात शिव का रूप बन जाता है। तपन की भक्ति और उस हृदय मणि के प्रकट होने के बाद वह द्वीप एक पवित्र स्थान बन गया था। तपन अब भी वही सरल मछुआरा था, लेकिन उसकी कुटिया के पास का वह चैतन्य लिंग अब पूरे द्वीप की रक्षा का केंद्र था। कई वर्ष सुख शांति से बीते, परंतु एक बार प्रकृति ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। समुद्र के गर्भ में एक भीषण हलचल हुई, जिससे जल की ऊंची ऊंची दीवारें उठने लगी। वह एक विनाशकारी सुनामी थी जो पूरे द्वीप को निगलने के लिए बढ़ रही थी। गांव के लोग डर के मारे पहाड़ों की ओर भागने लगे। द्वीप के रक्षक और योद्धा भी समुद्र का वह रौद्र रूप देखकर साहस खो बैठे। तभी तपन शांत भाव से उस चैतन्य लिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि लहरें इतनी ऊंची थीं कि वे द्वीप के सबसे ऊंचे वृक्ष को भी डुबो सकती थीं। तपन ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, ये जीवन और ये द्वीप आपकी अमानत है। यदि आप इसे विलीन करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, परंतु इन निर्दोष जीवों की रक्षा करें। तपन ने उस दिव्य हृदय मणि को अपने दोनों हाथों से स्पर्श किया।
अचानक मणि से एक नीली ज्योति निकली जो सीधे आकाश की ओर गई और फिर एक विशाल गुंबद शील्ड की तरह पूरे द्वीप के चारों ओर फैल गई। जब वह विशाल लहर द्वीप से टकराई तो एक चमत्कार हुआ। वह जल का प्रलयनकारी वेग उस नीली ज्योति से टकराते ही शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महादेव ने अपनी जटाएं फैला दी हो और समुद्र का सारा क्रोध उनमें समा गया हो। समुद्र का पानी द्वीप के चारों ओर से निकल गया, लेकिन अंदर एक बूंद भी नहीं गिरी। लोग अचंभित होकर ये दृश्य देख रहे थे। तभी समुद्र के बीचों बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वह स्वयं वरुण देव समुद्र के देवता थे, जो महादेव के सम्मान में नतमस्तक थे। उन्होंने संदेश दिया कि जहां शिव का सच्चा भक्त और निष्काम प्रेम का वास होता है, वहां काल भी अपना मार्ग बदल लेता है। जब तूफान पूरी तरह शांत हुआ तो वह नीली ज्योति वापस उस पत्थर में समा गई। लेकिन एक और अद्भुत परिवर्तन हुआ था। वह मटमैला पत्थर अब पूरी तरह से पारदर्शी नीलम बन चुका था, जिसके भीतर समुद्र की लहरें शांत रूप में दिखाई देती थी। तपन ने गांव वालों को समझाया कि यह शक्ति उसकी नहीं, बल्कि उनके अटूट विश्वास की है। उस दिन के बाद से उस द्वीप का नाम शिव कवच द्वीप पड़ गया। तपन ने अपनी आयु के अंत तक उस स्थान की सेवा की। कहते हैं कि आज भी जब समुद्र में अशांति होती है तो उस द्वीप के तट पर नीली चमक दिखाई देती है, जो लोगों को याद दिलाती है कि अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकृति के नियमों को भी मोड़ देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।